बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 7 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन। हमारे पास एम डी, जो डी एक्स का मल्टीपल होगा उसको हम एम बोलेंगे, जो डी वाई का मल्टीपल होगा उसको हम एन बोलेंगे, इज इक्वल टू 0। देखें, डी एक्स के मल्टीपल को हम एम का नाम देंगे और डी एक्स के मल्टीपल को मैं एन बोलूँगा। अगर आप m का डेरिवेटिव लें पार्शियल y और n का लें डेरिवेटिव पार्शियल x, अगर तो दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएं, m का डेरिवेटिव लें पार्शियल y, n का डेरिवेटिव लें पार्शियल x, अगर दो ये आंसर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट होगी। फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, वो ज़रा देख लें इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। जो तो हमारे पास m होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारे पास फैक्टर होगा n, उसमें वो टर्म लेंगे विद आउट टर्म ऑफ x। जो x के बगैर टर्म होगी n में, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। फिर इन दोनों के आंसर को हम ऐड कर देंगे, यानी y dx प्लस n विद आउट टर्म ऑफ x डी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड होगा। अब आप इसके क्वेश्चन को गौर से आप देखें तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हम चेक करेंगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट। तो देखिए, मैंने अभी आपको बोला है कि डी एक्स का मल्टीपल m हमारे पास है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y, और मैंने कहा था जो डी वाई का मल्टीपल होगा डी वाई का, उसको आप n बोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y। तो आप m का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y। तो देखें, पार्शियल y लें, y का 1 तो 2x कांस्टेंट आ गया, y का डेरिवेटिव 1, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y। अब हम लेंगे n का डेरिवेटिव पार्शियल x। देखें, जब डेरिवेटिव लेते हैं ना पार्शियल x तो y कांस्टेंट होता है, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। यहाँ हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो हमारे पास माइनस टेंजेंट स्क्वायर y। तो आप नेक्स्ट देखें 2x, तो मैं टेंजेंट को आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x क्या होता है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। अगर जहाँ टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर x बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू पुट करें टेंजेंट स्क्वायर की, सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1, तो 2x माइनस सीकेंट स्क्वायर y नेगेटिव पॉजिटिव 1। तो ये आ गया 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देखें इसके आंसर को और इसका आंसर देखें, दोनों सेम हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आ गई एग्जैक्ट। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। अब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे कि सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बोला था कि m वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये m वाला फैक्टर है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y dx। 2y को कांस्टेंट बाहर निकाल लें, x dx प्लस y टर्म बाहर निकाल लें 1 dx माइनस टेंजेंट y कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा 1 dx। x की इंटीग्रेशन x 2 ओवर 2 प्लस y 1 की इंटीग्रेशन x माइनस टेंजेंट y 1 की इंटीग्रेशन x, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टेंजेंट वाई।
अब हम क्या करेंगे, n को इंटीग्रेट करेंगे विद आउट टर्म ऑफ x। हम n की वो टर्म लेंगे जो x के बगैर होगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। दोबारा नोट कर लें, n में वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा। तो आप देखें n में जिसमें x मौजूद नहीं है, देखें इसमें भी x है, ये भी लेंगे, इसमें भी x आ रहा है, ये भी लेंगे। जिसमें x नहीं होगा वो लेंगे, वो देखें एक ही टर्म है सीकंड स्क्वायर y dy। दोबारा देख लें, n में वो टर्म लेंगे जो विद आउट टर्म ऑफ x होगी, जिसमें x मौजूद नहीं होगा। देखें इसमें भी x है, ये भी लेंगे, इसमें इसके साथ भी x है, ये भी लेंगे। ये सिर्फ एक ही टर्म है जो x के बगैर है, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपने पढ़ा है सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट y। तो फिर मैंने क्या कहा था कि दोनों सोल्यूशन को क्या कर देंगे, प्लस करें, प्लस इसको सोल्यूशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। देखें दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर देंगे तो बराबर किसके होगा, सी के। तो देखें ये हमारे पास है एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो देखें मैंने डेरिवेटिव लिया, दोनों जो इक्वेशन थी वो क्या आ गई, बराबर, जिसको मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया तो देखें यही हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक और, ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जैक्ट इक्वेशन का। एक और क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एच वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई। तो हमने इस इक्वेशन को क्या साबित करना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डी एक्स। इसको लें एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, ए एक्स प्लस एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी आपने बोला था कि जो डी एक्स का मल्टीपल वो m, जो डी वाई का मल्टीप्लाई वो n। m हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस एच वाई और n हमारे पास आ गया एच एक्स प्लस बी वाई। तो देख लें यही हमारे पास m और m है। m की वैल्यू ए एक्स प्लस एच वाई, n की वैल्यू एच एक्स प्लस बी वाई। अब आप चेक करें, जो m है इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y, जो n है इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x। तो लें इसका डेरिवेटिव पार्शियल y। तो देखें x का 0, y का 1, तो क्या आ गया h। इसमें इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x का 1 h और y का 0। देखें दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। दोनों का आंसर क्या है, h, विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन, विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो m हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी एक्स, करें इंटीग्रेट, ए कॉन्स्टेंट बाहर x डी एक्स प्लस एच कॉन्स्टेंट बाहर y डी एक्स। तो ये हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच वाई 1 की इंटीग्रेशन x। अब हम करेंगे n को विद आउट टर्म ऑफ x इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखें अब हम n वाला वो फैक्टर लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा। देखें इसमें x नहीं है, इसमें ये नहीं लेंगे, इसमें x है, जिसमें x नहीं वो सिर्फ लेंगे, क्या आ जाएगा, बी वाई डी वाई। बी को बाहर निकालें, वाई डी वाई, करें इंटीग्रेशन बी वाई स्क्वायर ओवर 2। तो क्या आ गया, बी वाई स्क्वायर ओवर 2। तो जब हम दोनों का सोल्यूशन लेंगे क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करें सोल्यूशन ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। मैंने दोनों सोल्यूशन को ऐड कर दिया, बराबर किसके लिए दिया, सी के। तो देखें यही हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखिए दोनों का आंसर बराबर। फिर मैंने m को किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और y में वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा। जब दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर। अब हमारे पास एक और एग्जैक्ट इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है।
जिसमें आपके पास है y इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं ये कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट। तो मैंने कहा था जो dx का मल्टीपल वो m, जो dy का मल्टीपल वो n। m हमारे पास है y सीकेंट स्केयर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो n हमारे पास है टेंजेंट एक्स प्लस 2y। m का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y, लें पार्शियल y का डेरिवेटिव 1 तो सीकेंट स्केयर, ये x है कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया सीकेंट स्केयर x। अब n का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x, तो देखें टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x, ये y कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया सीकेंट स्केयर x। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल आ गए विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। जब एग्जैक्ट इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो m हमारे पास क्या है y सीकेंट स्केयर x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x dx, तो y कांस्टेंट बाहर निकाल लें, सीकेंट स्केयर x dx प्लस सीकेंट x टेंजेंट x dx। आपने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्केयर इंडिकेशन टेंजेंट x और सीकेंट x टेंजेंट इंडिकेशन सीकेंट x। अब n का इंडिकेट करेंगे विद आउट टर्म ऑफ x। अब हम n की वो टर्म लेंगे जिसमें x नहीं होगा। देखें इसमें x है, ये नहीं लेंगे, इसमें x नहीं है, ये ले लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे 2y को dy, तो 2 कांस्टेंट y dy इंटीग्रेशन करें, पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड कैंसिल, तो क्या आ गया y स्केयर। इन दोनों के सोल्यूशन को हम क्या कर देंगे प्लस, लिखो जर्नल सोल्यूशन y टेंजेंट x प्लस सीकेंट x प्लस y स्केयर इज इक्वल टू c। तो देखें यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो देखें दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट हुई, इंटीग्रेट किया तो देखिए हमारे पास यही उसका आंसर आया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। ये हमारे पास है y e की पावर एक्स वाई कॉस 2x माइनस 2 e की पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस x e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो मैंने कहा था कि जो dx का मल्टीपल है वो m, जो dy का मल्टीपल है वो n। तो आप लिखें m इज इक्वल टू y e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 2 e की पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x। n हमारे पास है x e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 3। तो आप m को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें, इसको करें विद रिस्पेक्ट टू y। देखें cos 2x कांस्टेंट एज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर एक्स वाई, जब पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x। अब y का डेरिवेटिव 1 तो e की पावर एक्स वाई। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 लेंस का डेरिवेटिव e की पावर एक्स वाई एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ गया x साइन 2x कांस्टेंट एज इट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ गया yx e की पावर एक्स वाई और प्लस e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 2x x e की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x। आप करें n को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये तीन फंक्शन x के हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ x एज इट प्लस, अब फर्स्ट और थर्ड एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर एक्स वाई हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या x का 1 क्या आ गया y। अब हम लेंगे प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट थर्ड का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन 2x एंगल का डेरिवेटिव 2। तो e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x प्लस y e की पावर एक्स वाई
कॉज ऑफ 2x माइनस 2 x ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x। तो यहाँ से कॉज x कॉमन ले लें, ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 2x ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x। देखें दोनों के आंसर सेम, चेक कर लें। इसका मतलब पार्शल m ओवर पार्शल y पार्शल n ओवर पार्शल x विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लें m को, m हमारे पास है y ई की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x प्लस 2x इंटू dx। देखें जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ y कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, y ई की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x dx माइनस 2 बाहर ले लें, ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx प्लस 2 को बाहर ले लें x dx। देखें इस फंक्शन को मैं एज इट रहने दूंगा, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने पढ़ा हो सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये फंक्शन एज इट रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, देखें मैंने इसको m ले लिया, n ले लिया, और देखें जब आपने इनका डेरिवेटिव लिया तो दोनों के आंसर क्या आ गया, सेम। तो ये कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फैक्टर है m dx। तो आपने लिखा था y ई की पावर एक्स वाई कॉज 2x dx माइनस 2 ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx प्लस 2x dx। देखें इसकी इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो y ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन सेकंड में कॉज की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स वाई में ले रहा हूँ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया y, और कॉज का इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2। तो मैंने कहा था सेकंड फंक्शन एज इट, ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx, 2 इसकी इंटीग्रेशन x2 ओवर 2, y से मल्टीप्लाई कर दें, y ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x ओवर 2। अब इसको y स्केयर हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x ओवर 2। तो हमारे पास आ गया माइनस 2 ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x dx। सॉरी ये 1 ओवर y बनेगा, तो ये y से y कैंसिल, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, x स्केयर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा y ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x ओवर 2 प्लस x स्केयर। तो n को हम इंटीग्रेट करेंगे विदाउट टर्म ऑफ x, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। n में वो टर्म लेंगे जो x के क्या होगी, बगैर होगी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ देखें y आ रहा है, ये नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें हमारे पास x, देखिए इसमें x आ रहा है, ये टर्म नहीं लेंगे, वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा, वो क्या है -3। तो क्या आ गया -3 dy, तो क्या आ गया -3y। दोनों सोल्यूशन को क्या करेंगे इकट्ठा, y ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x ओवर 2 प्लस x स्केयर -3y इज इक्वल टू c। देखें ये हमारे पास का क्या है, जर्नल सोल्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।